हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका एग्ज़ाम बेस यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कल अपन ने एमपीवीएससी प्रीलिम्स 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में बात की थी, उसका आंसर मैंने आपको बताए दें। और 2019 के प्रीलिम्स से ही जो सेकंड पेपर है अभिरुचि प्रश्न, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ये वीडियो इसके ऊपर ही है। तो सेट ए के बारे में बात करें, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। इस तरह से 2-3 सेट और हैं बी सी डी, तो आप चेक कर सकते हैं। ए सेट के बारे में बात करें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मैं यहाँ से आपको जल्दी से जल्दी आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन आप अंत तक जुड़े रहें। कोशिश करें कि सभी आंसर आपके कंप्लीट हो जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप एग्जाम पीएससी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पेपर आपने दिया होगा प्रीलिम्स का, तो देखिए सेकंड पेपर जो होता है अभिरुचि सामने, तो यहाँ अनुक्रमांक लिखना है आपको। सेट ए है अनुक्रमांक, पेज 32 है, घंटे 2 हैं, पूर्णांक 100 का है, पूर्णांक 200 का है, लेकिन प्रश्न 100 पूछे गए हैं। तो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कौन कौन से निर्देश आप यहाँ से देख सकते हैं निर्देश, उसके बारे में चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन सीधे मैं आपको आंसर बताऊँगा। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो पहला जो क्वेश्चन था, एक नाव धारा तक, इसका अगर आपको सोल्व भी चाहिए तो सोल्व मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका एक सोल्ड पेपर बना के मैं डाल दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ अपन इसके बारे में सोल्ड पेपर के बारे में बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे मैं आंसर बताऊँगा आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। वह नाव वही दूरी धारा के अनुकूल कितने घंटों में तय करेगी यदि शांत जल में धारा की गति नाव की गति की 1/4 है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी 1.8। क्या आंसर है इसका 1.8। अगला क्वेश्चन है, सीधा इधर बात कर लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के लिए सही उत्तर का पता लगाएं। तो सही उत्तर का पता लगाता है, इसमें आपको बताना था कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर था ए 23। कौन सी संख्या आएगी यहाँ 23। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे अपन एक के बाद एक क्वेश्चन बात करते जाएंगे तो वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा अपना। धार के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर है प्रति घंटे है। एक मोटर नाव धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर यात्रा करती है और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस लौट जाती है। शांत जल में मोटर नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका बी आंसर है 6 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया, अगर इसका आंसर देखें आप तो इसका आंसर है ए 73/77, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है चौथा ही, इधर बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30 का मान होगा। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा सी 0.00243, इसका आंसर ये सही है, सी आंसर सही है। 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला जारी रखने के नीचे दिखाए गए प्रश्न चिन्ह के लिए विकल्प में सही चित्र का अंकन कीजिए। तो ये जो श्रृंखला है जारी रखनी है, अगर यहाँ तो कौन सा वो सही आंसर आएगा वो बताना था आपको। तो इसका आंसर है डी। तो आप ये मिलान कर सकते हैं कि क्या है मिस मैच हो रहा है यहाँ पे। तो आप ये ज़रूर देखें, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के अलग से वीडियो बना दूंगा मैं एक। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, आप एक छात्रावास के प्रबंधक हैं। सेमेस्टर की शुरुआत में नए छात्रों की भर्ती होने की संभावना है, आप क्या करेंगे। तो ये 4 जो ऑब्जेक्टिव दिए गए थे आपको पढ़ने थे, इसमें से आपको सही आंसर बताना था। तो इसका सही आंसर है सी। प्रत्याशी और मौजूद समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताएंगे और नए विद्यार्थियों को आने से पहले उन्हें ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है अपना, आप सड़क पर पैक किए गए पानी की बोतल खरीदते हैं और बोतल खाली कर देते हैं, आप क्या करेंगे। तो 10 नंबर का जो आंसर है वह है ए, बोतल रखेंगे और एक कचरादान में फेंक देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन, आपका किसी के साथ मतभेद है, आप विनम्रता से कैसे व्यक्त करेंगे। तो किसी साथ अगर आपके मतभेद है आप किस तरह व्यक्त करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। मतभेद से कैसे व्यक्त करेंगे, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, आप एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में रहते हैं। आपके पड़ोसी के शौचालय में पानी टपकता है जो आपके अपार्टमेंट के शौचालय के नीचे है। रिसाव आपके शौचालय से उत्पन्न लगता है। नव
नलसाज आपके पड़ोसी की समस्या का समाधान करने आता है, आप क्या करेंगे? तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। 4 ऑब्जेक्टिव्स में आपको लगाना था, लेकिन इसका आंसर जो है बी है, उसे अंदर लाएंगे और समस्या को हल करने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, सीधी रेखा में खड़े कुछ छात्रों की कक्षा में रामू की स्थिति बाएं छोर से 11 है और दाएं छोर से 41वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो अगर आप इस तरह से रीजनिंग सॉल्व करना चाहें तो आप उसमें देखेंगे, अगर आप एक ABCD लिखें इस तरह से 1 2 3 तक 41 तक, उसमें देखें तो 12 नंबर जो क्वेश्चन था अपने, इसका आंसर था बी, 51वें नंबर पर है। कितने छात्र हैं? तो 51। 13 नंबर क्वेश्चन, लगभग सभी देशों की सरकारों के प्रमुखों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान के लिए कई जरूरी पहल करने का फैसला किया गया, यह दर्शाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो उसका ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर है सी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आज अधिक गंभीर हैं। तो स्वाभाविक सी बात देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आज सबसे बहुत गंभीर हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, आपको अपने बैंक लॉगिन और पासवर्ड की पूछताछ के लिए एक ईमेल प्राप्त होता है, आप क्या करेंगे? तो 4 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं इसमें, तो इसमें से आपको सही आंसर देना था, उसका सही आंसर है डी, प्रेषक को जवाब नहीं देंगे और संबंधित अधिकारी प्राधिकरण को ईमेल अग्रेषित करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, स्कूल के नए प्रधानाचार्य ने स्कूल में प्रत्येक छात्र से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया, यह बताता है कि 4 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं इसमें, 4 ऑब्जेक्टिव आपको सही लगाना है, तो उसका सही जो आंसर वो है डी। उन्हें लगता है कि योग बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 नंबर, ए बी की बहन है, सी डी की माँ है, डी सी का पिता है, ए डी की माँ है, तो ए डी से किस तरह से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है डी, पोती। क्या आंसर है इसका? पोती। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, इंदौर से उज्जैन जाते समय एक कैब की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उज्जैन से इंदौर की समान दूरी पर लौटने के दौरान x किलोमीटर घंटे की औसत गति होती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कैब की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो माना x का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बी आंसर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर ये आएगा। 17 से 21 तक अपना कुछ पैराग्राफ दिया गया, तो वो पैराग्राफ को पढ़ना था और उसके आंसर देने थे। तो देखिए पैसेज है, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे ध्यान से तो इसके आंसर में से बता देता हूँ आपको। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन अपना का आंसर है, देखिए क्वेश्चन पढ़ने से समय लगेगा और वीडियो थोड़ा बनेगा, तो सीधे मैं इसका आपका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ये है, यह समझाने के लिए कि क्या जीवाश्म वैज्ञानिक क्रेटियसियस काल के अंत में हुए महाविलुप्तीकरण के विषय में जानने के लिए हमेशा उत्सुक होते हैं। इसका आंसर ये हो गया। कोई दोस्तों अगर अपन पैसेज पढ़ेंगे तो लंबा समय लग जाएगा अपन को, ठीक है, तो अपन सीधे आंसर के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बता देता हूँ मैं। इसका जो आंसर है वो ये है, भूगर्भिकों को उल्कापात के बारे में पता था यह जानने के पहले कि वह कहाँ हुए थे। 21 नंबर, तो 21 नंबर का भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर डी है, डी इसका आंसर 21 नंबर का। 19 नंबर जो पैसेज का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डी, इसी का आंसर भी डी है। 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेखाएं x बराबर y/4 प्लस ए और y बराबर x/4 प्लस बी एक दूसरे को बिंदु ए और 1 व 2 पर काटती हैं, तो a प्लस बी क्या है? तो a प्लस बी क्या है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हुआ डी है, 9/4 जिसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना होता है। उसने 125 अंक मिले और जो 40 अंकों से फेल हो गया, अधिकतम अंक कितने हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो है सी, 500। क्या है? 500। 20 नंबर क्वेश्चन, परिच्छेद में उत्सुक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो 20 नंबर क्वेश्चन ये पैराग्राफ का ही है, तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है डी, मोहित। 24 नंबर क्वेश्चन, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, टावर की ऊंचाई क्या है? तो 24 नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर है सी, 60.6 मीटर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपये से 380 तक कर देता है तो उसका नुकसान 2% बढ़ता है, वस्तु का लागत मूल्य है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 1000। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या को आई जी से दर्शाया गया है, यदि जे स्क्वायर आई स्क्वायर का मान जे आई के मान का 10 गुना है तो अंकों की संख्या क्या है?
तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी 37। क्या आंसर है उसका? 37। 26 नंबर क्वेश्चन, यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 मेट बना सकते हैं तो 8 पुरुष 4 लड़के 20 दिनों में कितने मेट बनाएंगे? 26 का जो आंसर है वो है 260। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक कक्षा में अश्विनी ने पाया कि उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक है जिनको उससे भी बुरा किया गया है। अगर अश्विनी की रैंक 61 है तो उसमें कुल छात्रों की संख्या होगी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी 81। क्या होगा? 81। उपरोक्त विकल्प चुनना है इसमें 30 से 32 तक। ग्राहक न केवल आपके संगठन पर वापस लौटता है बल्कि आपकी सिफारिश भी दूसरों से करता है। तो यहाँ आपको यहाँ सही आंसर लिखना था, उसका क्या आंसर आगे क्या हो सकता है? तो 30 का जो आंसर वो है सी संतुष्ट ग्राहक न केवल आपके संगठन पर वापस लौटता है बल्कि आपकी सिफारिश भी दूसरों से करता है। 31 नंबर, यहाँ आपको लिखना है एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है कि और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना। तो 31 नंबर में आपका आंसर लिखना है उसका है टोकना एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अरुण वरुण के पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। अजय उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है जबकि वरुण उत्तर पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है। दोनों 20 मिनट के बाद मिलते हैं। वरुण की गति का अजय की गति से अनुपात कितना है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए √2। 32, एक ऐसा शब्द जो शब्दों वाक्यांशों खंड या वाक्यों को जोड़ता है। तो इसका आंसर है बी संयोजक। क्या है? संयोजक। 33 नंबर, कथन बताना इसमें। तो इसका सीधे चलिए आंसर की बात करते हैं अपन। 33 नंबर का क्या आंसर रहेगा? तो इसका जो आंसर है देखिए दोस्तों, इसका आंसर है डी, दोनों में से कोई भी संकल्प कथन में नहीं इतने। 36 नंबर के भी आंसर के बारे में बात करते हैं, इसका आंसर है ए। 36 नंबर का आंसर ये है। 34 नंबर क्वेश्चन में बताना था, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, कथन में सिर्फ संकल्पना नहीं थे। 37 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में 30% छात्राएं हैं जिनमें से 30% छात्रावास में रहती हैं। पूरी कक्षा में छात्रावास में रहने वाली का प्रतिशत कितना है? तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी 9%। 35 नंबर के आंसर की बात करें तो उसका सी है, कथन में दोनों संकल्पनाएं निहित हैं। निम्न शब्द की सही लंब रूपी वर्टिकल दर्पण छवि को पहचानिए। तो इसमें आपको बताना था, तो 38 का जो आंसर है वो है ए। इस तरह से आप अगर दर्पण छवि देखेंगे तो इसका आंसर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है 39, एक्स वाई और जेड के लिए मूल्यों का पता लगाएं। तो एक्स वाई जेड के लिए मूल्यों का पता लगाने के लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या लिखना है एक्स वाई जेड की जगह। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन जो अपना इसका आंसर वो बनेगा सी 3, 14 व 18। 3, 14 व 18। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, जब एक पासे को 4 बार फेंका गया है तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न हुए हैं। तो इन परिणामों से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही था। तो 41 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर सही है सी आर। क्या सही है? आर। उस घनाकार बाक्स की पहचान करें जिसे नीचे दी गई चित्र के 1 से 6 तक संख्या के 6 चेहरों को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। इसमें देखिए आपको ये बी आंसर सही है। अगर आप चारों कृतियाँ देखेंगे तो इससे पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, अरुष अंबिका का पुत्र है। अंबिका और अवनी बहनें हैं। अवनी की माँ है, आरती अवनी की माँ है और अमन आरती का पुत्र है। लेकिन इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन जो है बी सत्य है, अमन अरुष के मामा है। 43 नंबर क्वेश्चन, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरी माँ के एकमात्र पुत्र हैं। उस व्यक्ति का उस महिला के साथ क्या संबंध है? तो 43 में क्या संबंधित है? तो 43 में डी आंसर, भतीजा व भांजा। 44 नंबर क्वेश्चन, आप एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी हैं। आपके शहर के विधायक की कार सिग्नल पर लाल बत्ती का उल्लंघन करती है, आप क्या करेंगे? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है, जुर्माना लगाएंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आयोग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं मैंने सब आपको कंप्लीट कर दिए हैं।
और प्रीवियस से क्वेश्चन देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी अगर मेंस में आप लिखना चाहते हैं किस तरह आंसर, तो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न से किस स्थिति में आप कार्ड भेजने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक होंगे। तो 45 में अगर आप आंसर, इसका आंसर बी, अपने दोस्तों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए। ठीक है। और 49 नंबर क्वेश्चन है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का देखिए, दोनों कथन आपको पढ़ने और संकल्पना करने की कौन सा उसमें सही आएगा। तो संकल्पना के आधार पर आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा ए। कथन में सिर्फ संकल्पना एक प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन है 46, एक व्यक्ति जो अन्य लोगों से दूर रहना पसंद करता है उसे निम्न से क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो इसका आंसर है ए, वैरागी। क्या कह सकते हैं, वैरागी। 47 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण पर किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रभाव को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा के तौर पर व्यक्त किया जाता है, कहा जाता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों डी, पारिस्थितिकी पदचिह्न। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी पदचिह्न। 50 नंबर क्वेश्चन, कथन है, इस कथन को आपको पढ़ना और आंसर देना था। इसका आंसर आएगा, देखिए आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सी, कथन में दोनों संकल्पनाएं प्रभावशाली हैं। तो ये 48 से 50 के लिए क्वेश्चन देख ही रहे थे अपन। चलिए, तो 48 नंबर क्वेश्चन में कथन पढ़ना है आपको दोनों, बाद में बेरोजगारी स्थिति एक व्यक्ति उचित आजीविका। तो कथन के बाद आपको इसमें आंसर देना था। 48 का जो आंसर आएगा वह है डी, दोनों में से कोई भी संकल्पना कथन में प्रभावशाली नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, यानी कि अभिव्यक्ति का सरलीकृत मान क्या है। तो सरलीकृत मान क्या है, इसका आंसर है डी, 32/43। सरलीकृत मान निकालना है इसको आपको, तो फिर इसका आंसर देना था। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का जो सेट ए है, सेकंड पेपर अभिरुचि, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। 52 से 56 नंबर तक देखिए एक पैसेज दिया गया है, ये धारणा की सुरक्षित के साधन से दुर्घटनाओं में। तो देखिए आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको ये पैसेज पहले पढ़ना रहता है, उसके बाद आपको इसके आंसर देने रहते हैं। तो चलिए सीधे अपना आंसर पे ही बात करते हैं। आंसर 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, उन्हें पुनः समूहित करके चोटों की सतर्कता जांच। 54 नंबर क्वेश्चन, तो 54 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसका आंसर डी, कर्मियों की सुरक्षा के लिए उपकरण। 55 नंबर क्वेश्चन का अगर देखिए तो आंसर इसका ए, सभी सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करके। चलिए आगे बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, दुर्घटना को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 57, इसका आंसर है, इसका आंसर आपको पैसेज पढ़ के देना। 57 का आंसर ए है। आप अपने दोस्त को कहेंगे कि यह कार्यकाल के परिवार के सदस्यों के लिए ही। 58 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, आपने वेबसाइट से एक टीवी खरीदा, ऐसा लगता है कि बुकिंग करते समय टीवी गिर जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, आपको बहुत सारे वित्तीय नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। तो 58 का आंसर है बी, टीवी रखेंगे और उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन, आपकी कल परीक्षा है और न्यूटन के नियम को समझने में आपकी मदद लेने के लिए आपका एक मित्र आपके घर में पहुंचता है, आप क्या करेंगे। तो 59 इसका आंसर है सी, आपके मित्र के साथ बैठकर न्यूटन के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्रावास के वार्डन ने जलपान गृह करने के ठेकेदार से शिकायत की जांच की है। कुछ छात्र आवारा पशुओं से जलपान गृह का भोजन खिलाते हैं, जिसके लिए वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे। 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी, डी आंसर है दोस्तों इसका। मामले की जांच करेंगे और उन्हें गैरकानूनी गतिविधियों से करने से रोकेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर देना था आपको। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, संकल्पना है, तो इस संकल्पना का आपको आंसर देना था। तो इसका आंसर देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा जो होगा बी, सिर्फ संकल्पना एक कथन में उचित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, आर एस और टी को एक पंक्ति में उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठाने पर, परंतु शर्त है कि आर और एस साथ नहीं बैठते। इसी तरह क्यू तीसरे नंबर पर नहीं बैठता। अगर पी और क्यू साथ में हैं तो आर पहले स्थान पर है, तो इनके कथनों में से क्या सही नहीं हो सकता। तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, एस दूसरे स्थान पर है। ठीक है। क्वेश्चन है 63, माता पिता, माता पिता। तो देखिए जो 63 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप देंगे, तो इसका आंसर है बी, बहन भाई बहन। 64 नंबर, किस संकेत भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड
667 का मतलब वी आर बेट। तो इस तरह से उसका आंसर देना था, तो एंड शब्द का प्रयोग इंगित करना था। तो इसका आंसर है डी 8। देखिए पैसेज दिया गया है 66 से उचित तत्व पद्यांश को पढ़िए। तो इसका पहले आपको पढ़ना है, इसका आंसर देना है। तो सीधे अपन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो 66 का जो आंसर है वो है ए, एस और क्यू। लेकिन में से दो डब्ल्यू से बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो एस और डब्ल्यू। 67, तो 67 का आंसर है ए यू। 72, 72 का आंसर है सी, इसका 72 का जो आंसर है वो है सी। 69 के आंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर है बी, क्यू और डब्ल्यू। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में सेल फोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, इसका निश्चित नहीं। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए, सेल फोन सस्ते हो गए हैं। 73 क्वेश्चन है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 10,000। 71 नंबर क्वेश्चन है, तो 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, तो इसका आंसर है सी, ए सी प्लस ए बी बराबर 5 AD और ए सी ए डी 8। तो ए बी सी डी का मतलब क्या है? तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है बताना, तो 60 होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी में 40% कर्मचारी पुरुष हैं और 75 पुरुष प्रति वर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं। यदि कंपनी में 45% कर्मचारी प्रति वर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं, तो कंपनी में कार्यरत महिलाओं को कितना अंश वर्ष 25,000 से रुपये से कम कमाता है? तो 74 का आंसर है डी, 3/4। 75 नंबर, पी और क्यू द्विघात समीकरण है, तो मूल है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो आपको सोल्व करना, तो इसका आंसर आएगा 5। 77 नंबर क्वेश्चन है, पता करें कि 2015 में किस कंपनी को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। तो देखिए पैसेज हैं, ये दिया गया है यहाँ पे कि 76 से 80 नंबर तक जो पैसेज दिया गया उसको आपको पढ़ना है। तो ये चार्ट दिया गया है, इसमें आपको पढ़ना है कि इस चार्ट में आपको पूरे अच्छा दिमाग से कॉन्सेंट्रेट करके देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो 76 का सीधा आंसर की बात करते हैं, तो आंसर होगा इसका डी, एस, डी सही है इसका। और इसके बाद अगर 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, पी। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसका है बी। देखिए पैसेज आप पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, तो आप पैसेज पढ़ें, आंसर मैं आपको सीधा यहाँ से बता रहा हूँ। तो 79 का सी, 625%। 80 नंबर क्वेश्चन, तो 80 नंबर का सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ मैं, सी, 400। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे आगे पैसेज दिए गए 81, 85 पद्यांश के आधार पर पैसेज दिया गया है। तो देखिए पहले आपको इस पैसेज को अच्छे ध्यान से पढ़ना है कि इस पैसेज में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, साहित्य। 82 नंबर क्वेश्चन, तो 82 नंबर क्वेश्चन है जो उसका आंसर होगा डी, पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, पैसेज अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से इसमें नंबर ला सकते हैं। 5 में से 5 नंबर पूछ ला सकते। सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है, तो 83 का आंसर है पुस्तकालय। 84 का आंसर है सी, पुस्तकों का संग्रह। 85, तो 85 का ए, पुस्तकों और भारत। ठीक है, आगे का आगे 86 से 90 तक दिए गए पद्यांश के आधार पर तो विलोपित हैं, इसे डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है, 86 से 90 तक क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट कर दिए गए थे आयोग के द्वारा। तो 86 से 90 तक क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास, इनको आयोग के द्वारा डिलीट किया गया था। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन से बात करेंगे अपन आगे। 91 क्वेश्चन में भी पैसेज दिया गया है, तो उसको देखिए दोस्तों, ये पैसेज 91 से 81 दिए गए पद्यांश के आधार उनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पद्यांश तीसरा है, तो पहले आपको पद्यांश अच्छे से पढ़ना है कि क्या है इसमें। ठीक है, अगर आप ये पद्यांश अच्छे से पढ़ते हैं तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप पद्यांश पढ़िए। चलिए बात करते हैं, 96 में भी पद्यांश ही हैं, पद्यांश की बात करते हैं। तो पद्यांश में 91 जो क्वेश्चन आंसर बताता हूँ मैं आपको, तो इसका आंसर डी है। 92 में आंसर है ए, सर्पयज्ञ। 93, तो 93 का आंसर है बी, आस्तिक। 94 का आंसर है सी। 95 का ए है, परीक्षित। अगला जो है फिर देखिए चौथा पद्यांश आ चुका है। 96 से 100 तक दिए गए पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए राजा दशरथ के 3 विवाह होने पर भी उन्हें कोई उत्तर देने नहीं मिला। तो इस तरह के जो पैसेज हैं अगर आप ये पढ़ेंगे तभी इनका आंसर दे पाएंगे। चलिए पैसेज में 96 नंबर क्वेश्चन है, राजा दशरथ के कितने विवाह हुए थे? तो
3 अगर आपको रिमाइंड किए होते आप इसके आंसर वैसे भी अलग से अगर आप दे पाएंगे, लेकिन आपको प्रत्याश पढ़ना जरूरी है। 97 का आंसर है ए, पुत्र यज्ञ करने की। 98 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर है शंगी। और 99 का आंसर है सी, ऋषि मुनु। और 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट जो अंतिम क्वेश्चन है आपने, इसका आंसर है बी, रघु। तो ठीक है फ्रेंड्स, MPPSC प्रीलिम्स जो 2019 हुआ था उसका सेकंड पेपर जो अभिरुचि को होता है व्यक्ति का, उसका ए सेट के बारे में अपने आंसर के बारे में बात की है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के लेक्चर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मैं आपको साझा कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में अभी जो अपनी टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव की, उसके बारे में आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में PSC में 1990 से लेके 2019 तक जितने भी MP के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरनों के सभी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ वो देखें और वहाँ से उनको लिखने की कोशिश करें। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वो टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।